आज हम एक एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ये साथ ही साथ एक फ्यूचरिस्टिक टॉपिक भी है जिसका नाम है एआई। ये हमारे जीवन को बहुत तेज़ी से इन्फ्लुएंस कर रही है और साथ ही साथ ये हमारे निजी जीवन में भी अपने आप को स्थापित कर रही है। आपने भी एआई के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा रिसेंट कुछ मंथ्स में, जैसे कि चैट जीपीटी। लेकिन आपको पता है कि आखिर ये एआई होता क्या है? क्या ये किसी डिब्बे में बंद कोई इंसान या फिर कोई हार्डवेयर जैसी कुछ चीज़ है या फिर कुछ और है? तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे और चलिए सफ़र करते हैं एआई की दुनिया में कि एआई आखिर है क्या। Technology. Just so you're clear, I am not AI-based machinist. I am a computer doesn't exist in reality. Artificial intelligence booming worldwide. The Kuwaiti media outlet has unveiled a virtual news presenter which has been generated using artificial intelligence. The news outlet plans to use the presenter to protect the कुछ डाल देगा। जब तेरी मेरी या आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। Potential threats of artificial intelligence to global peace. Guns up, you actually that's what chaos and The godfather of artificial intelligence has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. Dr. Jeffrey Hinton's pioneering research on deep learning in Europe will vote on a proposal to bring in a law that would govern the use of artificial intelligence. ईयर 1980 और या कह लो मिड टू 20th सेंचुरी से इंडिया में एआई की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। किसके द्वारा? आईआईटीज़ और या फिर आईआईएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा एआई की डेवलपमेंट इंडिया में स्टार्ट हुई है। और इससे पहले वर्ल्ड में पूरे एआई की डेवलपमेंट स्टार्ट थी, बट एआई की इसके बाद भी हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था। रियल जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिक के लिए कि हमें वाकई में एआई के बारे में कुछ नहीं पता था। और अगर कुछ पता भी था तो एआई के बारे में हमें सिर्फ इतना पता था कि एआई एक रोबोट्स में ये एआई डाला जाएगा, जिसकी वजह से ये रोबोट्स अभी तो हमारी हेल्प करेंगे और इसे जैसे जैसे हम डेवलप कर देंगे इनके पास अपनी शक्ति आ जाएगी समझने की। और रोबोट मूवी हमने देखी जिससे हमें लगा कि ये फ्यूचर में हमें डोमिनेट करेंगे। एआई के बारे में हमें केवल इतना ही चीज़ें पता थी। और अगर एआई की बात हो भी रही है तो हमें 2023 यानी इस साल से पहले हमें एआई के बारे में कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं पता था। हमने केवल एआई नाम सुन रखा था। इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि रोबोट्स में हम घुसेड़ेंगे तो हमें कुछ अच्छा मिलेगा जो भी हमारा काम करेगा और बाद में जाकर हम पे डोमिनेट करेगा। हमें इतना ही एआई के बारे में पता था। बट अभी रिसेंट में जो हमने चैट जीपीटी देखा है, इसकी वजह से हमें कुछ चीज़ें पता चली हैं एआई के बारे में। जैसे कि सबसे पहला जो हमारे लिए मॉडल है एआई का, ये 4 पॉइंट का चैट जीपीटी का, इससे हमें पता चला है कि एआई हमारी हेल्प कर सकता है थ्रू द फ़ोन में। जो नॉलेज है उसके पास दी गई है उसके द्वारा हम अपने काम को कर सकते हैं, जो कि इस समय हम प्रैक्टिकल यूज़ में एआई को ले रहे हैं। बट अगर हम तुमसे रियल में पूछें कि तुम एआई के बारे में क्या जानते हो या फिर एआई के बारे में तुम्हें क्या पता है, तो ज़्यादातर लोगों का जो आंसर होता है वो यही होता है कि ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है बस। और इसके आगे अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो बहुत से लोग कम ही बोलते हैं, वरना बस इतना ही पता होता है एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये हमारी हेल्प करता है लिखने में, पढ़ने में, गाने में, खुद नहीं। तो इस वीडियो में बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है। एआई तो पता है हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं, बट ये आखिर होता क्या है और ये किस चीज़ों से बना होता है। क्या इसका कोई मॉडल है कार्टून के जैसा कि ये एक इंसान की तरह या फिर किसी वस्तु में इसको डाल दिया गया हो, या फिर ये क्या चीज़ है? तो एआई होता क्या है? एआई एक कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर जिसमें कि बहुत सारे डाटा को जब डाल दिया जाता है तो उसे इंसानों के जैसा सोचने और समझने की शक्ति मिल जाती है। इसे ही एआई कहते हैं। और ये इंसानों को जैसा सोच सकता है, साथ ही साथ कार्य भी कर सकता है, और इसे फ्यूचर में डेवलप भी किया जा रहा है। और हो सकता है कि एआई को किसी अगर रोबोट में ट्रांसमिट कर दें तो वो ह्यूमन के जैसा बिहेवियर भी करे। और ये ऐसा किया गया है अभी भी, जैसे कि तुम्हें कुछ रोबोट्स के नाम पता होंगे। अब बात करते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि एआई कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, एआई केवल एक प्रकार का नहीं होता है, एआई कई सारे इसके टाइप्स होते हैं। तो देखो ये कौन कौन से टाइप्स के एआई होते हैं। तो सबसे पहला है वीक एआई, कमज़ोर एआई। हाँ, ये कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि तुमने कुछ नाम सुने होंगे, सिरी और एलेक्सा। ये वीक एआई होते हैं। और कुछ चेस खेलने वाले एआई जो होते हैं उन्हें वीक एआई कहते हैं। ये कुछ छोटे मोटे काम कर सकते हैं, इसलिए इन्हें वीक एआई कहा जाता है। सेकंड नंबर पे जो आता है उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एआई। ये काफ़ी एडवांस हो चुके होते हैं और ये ह्यूमन की तरह एक्टिविटी कर सकते हैं, और ये कुछ स्पेसिफिक टास्क से हट के कुछ ज़्यादा तरीके के टास्क भी कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो एआई आता है उसे कहते हैं नैरो एआई। ये जो एआई है इसे इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि ये किसी स्पेसिफिक टास्क को बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुली करता है। कोई इसे एक ही टास्क दिया जाता है उसे उसमें ये एकदम बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। और ये जैसे कि इमेज मेकिंग, फ़ोटो रिकॉग्नाइजेशन एंड गूगल ट्रांसलेट या फिर जो ट्रांसलेट लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो सब जो होते हैं एआई, वो नैरो एआई होते हैं। फोर्थ नंबर पे जो एआई आता है उसे जनरल एआई कहते हैं। ये एआई जो होता है हर तरीके के काम को कर सकता है, और जिसमें ह्यूमन के जैसा डिसीजन लेने की एबिलिटी भी होती है। सो एआई के 4 तरीके के टाइप होते हैं।
सबसे पहला वीक एआई तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एआई, उसके बाद नैरो एआई और लास्ट में जनरल एआई होता है। ये 4 टाइप्स के एआई पाए जाते हैं। एंड एआई में बहुत ज़्यादा इसको बनाने के लिए, किसी भी एआई को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग और इसमें जो नेटवर्क की स्पीड होती है बहुत हाई स्पीड से किसी भी डाटा को इसमें इंटर करवाना होता है और इसके लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। इसका प्रोग्राम बहुत ही हाई लेवल पे किया जाता है। प्रोग्राम करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। इसमें कोई भी नॉर्मल कंप्यूटर से इसकी प्रोग्रामिंग नहीं की जाती। इन प्रोग्रामों को करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। अब इतना देख लिया है तो चलो अब ये भी देख लेते हैं कि आखिर में एक एआई खुद अपने बारे में क्या बताता है कि वो किस तरीके का एआई है। तो देखते हैं खुद ओपन चैट जीपीटी को, जो कि इस समय का फेमस एक एआई है। तो हमने सबसे पहले एआई से यही क्वेश्चन पूछा कि एआई क्या होता है, तो इसने क्या जवाब दिया, एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को समझने और सोचने और काम करने की शक्ति प्रदान करती है जिससे इंसान करते हैं। इसमें मशीन्स को डाटा से लर्निंग होती है ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके और हमें बेहतर रिजल्ट देने में मदद कर सके। तो देख रहे हो ये कैसे हमारे डाटा को लेके खुद को डेवलप कर सकता है खुद से। मतलब कि इसको शुरू में जो डाटा दे दिया गया है आगे भी इसको उसी तरीके से हमारे डाटा को दिया ही जाएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसका ग्राफ कभी नीचे गिरेगा, ये अपग्रेड हो ही रहा है। और इसका अगर गूगल तुम सर्च करोगे तो इसका न्यू वर्जन भी आ चुका है 4.0 के अलावा। ये तो फ्री है बट इसके अलावा इसको अपग्रेड किया जा रहा है और इसको डाटा भी दिया जा रहा है। अभी तो इसको केवल 2021 तक का डाटा दिया गया, बट इसको अपग्रेड जैसे जैसे किया जा रहा है इसको डाटा भी इसका बढ़ाया जा रहा है। तो ये हमारे डाटा को ही लेके खुद को डेवलप करेगा और साथ ही साथ ये खुद को अपने हमारे साथ इतना कनेक्ट कर लेगा कि इसका यूज़ अच्छाई के साथ साथ बुराई में भी किया जा सकता है। तो आई होप आज की वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी और तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया होगा कि एआई आखिर होता क्या है। ये कोई वस्तु नहीं है, इसके अंदर कोई इंसान नहीं रहता है, ये कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।